नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। नवरात्र की जैसे ही पर्व आता है तो एक उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। पूरा भक्तिमय का माहौल 9 दिन देखने को मिलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज पूरा भारत नवरात्र के उत्साह में उत्साहित है और उत्साहित होकर आनंद उठा रहा है भक्तिमय का। आपको बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अहिरौली बाजार क्षेत्र अंतर्गत हम मौजूद है और हर साल की बात इस साल भी यहाँ समाज सेवी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और समाज सेवी नेता यानी कि संतोष सिंह जी के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन कराया जाता है। और जो भी लोग श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें यहाँ भोजन कराया जाता है प्रसाद के रूप में, तब जाके वो लोग माता रानी का दर्शन करते हैं। विगत कई वर्षों से कार्यक्रम सीधा लगातार चलते चला आया है और देख सकते हैं यहाँ अहिरौली बाजार के सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित है और सिरमौर उपस्थित है और इस विशाल भंडारा में उपस्थित होकर लोगों को प्रसाद वितरण करने का काम कर रहे हैं और सीधा समाज सेवी संतोष सिंह अपने हाथों से यहाँ प्रसाद वितरण करते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे माता रानी के इस अवसर पर संतोष सिंह जी कितने वर्षों से लगातार लोगों को विशाल भंडारा के अंतर्गत प्रसाद वितरण करते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और क्या बताना चाहेंगे विशाल भंडारे को लेकर? पहले तो आपको धन्यवाद इस अहिरौली में आने के लिए। और यह कार्यक्रम पिछले 6-7 सालों से हो रहा है और यह कार्यक्रम माता जी के लास्ट दिन नवरात्रि में हम हर साल कोशिश करते हैं समय से कराया जाए। और हम लोग यहाँ जितने भी आपको बैठे हैं उधर भी दिखा दीजिए, ये सारे सहयोगी हैं। ये मनोज पांडे जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, मिथिलेश वर्मा जी, अमित सिंह, जय सिंह, किशोरी प्रधान जी, तो ये सारे लोगों का सहयोग रहता है समय पर। मैं तो आज आपको बताऊं कि 2 बजे आया हूं, लेकिन सारी व्यवस्था हो चुकी थी और यहाँ ये भंडारा चलेगा आपका 9 बजे 10 बजे रात तक, जब तक हम लोगों का पास रहता है सामान तब तक चलाते हैं। और यह बाजार, यहाँ अहिरौली बाजार मेला जो है, यह इस इलाके का पिपराइच से भाटा के बीच में पहला यहाँ पर कार्यक्रम होता है मंदिर का। और पहले तो बहुत भीड़ लगती थी, आज भी बहुत भीड़ लगता है। और यह प्रसाद भंडारा का है। हम चाहते हैं कि सारे लोग कुछ न कुछ इसका प्रसाद को ग्रहण करें। आपको बता दें कि पिपराइच से हाटा के बीच में अहिरौली बाजार पड़ता है और ये बाजार इतना अपने आप में विख्यात है कि शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ली जाए या राजनीति क्षेत्र की बात कर ली जाए या समाज सेवी की बात कर ली जाए। आपको बता दें कि दूर दराज से लगभग कई हजारों की संख्या यहाँ उपस्थित होती है और इस माता रानी का दर्शन करते हैं। अहिरौली धाम कह लीजिए या अहिरौली माता रानी का दर्शन करते हैं। और संतोष सिंह जी हर वर्ष लोगों को विशाल भंडारे के अंतर्गत उन्हें प्रसाद वितरण करने का काम करते हैं। सर, कितने वर्षों से लगातार कार्यक्रम होते चला आया है? 7 साल हो गए जी। आज सर इस विशाल भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? इस बारी विशाल भंडारे में व्यवस्था हुई है, हलवा का है, क्योंकि माता जी के प्रसाद में हलवा बहुत जरूरी होता है। और सब्जी है, काले चना, आलू और परवल की, और पूड़ी। और कुछ नवरात्रि में व्रत वाले हैं तो वहाँ केला और सेव का भी व्यवस्था इस बारी किया गया है। सर, लगभग कितने लोगों का यहाँ भोजन का प्रसाद का व्यवस्था किया गया? अब ये कोई काउंटिंग नहीं होता है, हम लोग 8-9 बजे रात तक कराते हैं। जितने भी नियर अबाउट कितनी संख्या यहाँ प्रसाद ग्रहण से ऊपर तो हो ही जाता है। 1000-2000। जो भी भक्त आए उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश उनको देना चाह रहे हैं, माता का त्योहार है, आज नवमी का अंतिम दिन है और अब सारे लोग समाज को देखते हुए, जो समाज में थोड़ा मजबूत हो वह गरीबों का सेवा करें, गरीब भी प्यार बना के, जो भी मतलब कुछ कमजोर वर्ग हो वो भी प्यार से रहें और समरसता बनाए रखें। आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सनातन में। मैं तो यही चाहता हूँ और मेरा एक इच्छा है कि मैं किसी भी यहाँ भोजन कर सकता हूँ। मैं कहीं नहीं, मैं जात से राजपूत जरूर हूँ, लेकिन मैं
पूरे हिंदू समाज को लेकर चलना चाहता हूँ और मेरे में कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं पूछ लेंगे तो मैं यह चाहता हूँ कि सारे लोग अपना मिला के बढ़िया से कल दशहरा का मेला करें, रात भर नवमी का आनंद लें, नवरात्रि का। मैं तो यही कामना करूंगा सबको। जी, प्रत्येक वर्ष सर का यहाँ आयोजन होता है और आयोजन में काफी व्यवस्थाएं हैं, पूरी हलवा सब्जी और जो भी व्रत लोग हैं उन्हें फलहार की भी व्यवस्था की गई है। सर क्या कहना चाहेंगे संतोष सिंह जी का? हाँ जी जी सर, क्या संदेश क्या देना? एक चीज संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि मैं माता रानी का ही भक्त हूँ और कोई त्योहार और नहीं व्रत रहता हूँ, लेकिन माता रानी का यह व्रत मैं 9 दिन, यह भी व्रत और 9 दिन जो नवरात्र नवमी में पड़ता है, नवमी वाला भी 9 दिन रहता हूँ, दोनों व्रत रहता हूँ 9 दिन और बहुत साफ सुथरा से रहना चाहता हूँ। यानी कि 9 दिन का उपवास आप रखते हैं। ये नवरात्र का और जो कार्तिक वाली कहा जाता है ना, उस नवरात्र का भी आप उपवास रहते हैं। तो 9 दिन का उपवास है और आखिरी दिन में सर का यहाँ व्यवस्था होता है। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था भंडारा जी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का सबका सहयोग रहा तो थोड़ा सा और आसानी हो गया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। मैं समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा अपना कुछ काम ऐसा है कि टाइम मिलने में दिक्कत है, लेकिन मैं माता जी के लिए तो पूरा 9 दिन टाइम है। इसके साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो जी सर क्या कहना चाहेंगे? विशाल भंडारा देखा जाता है इरौली बाजार में, प्रत्येक वर्ष संतोष सिंह जी के सौजन्य से आयोजित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि चाहे व्रत हो चाहे देव दर्शन हो, उसकी पूर्णाहुति तभी होती है जब प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए। और ये प्रसाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बगल में माता जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वहाँ जो श्रद्धालु उनका दर्शन करने आ रहे हैं, यहाँ उन्हीं के नाम का पूरी तरह से सात्विक रूप से साफ सफाई के साथ ये प्रसाद बनवाया गया है। वो यहाँ आएँ और माता रानी के नाम पे प्रसाद ग्रहण करें। और प्रसाद ग्रहण करने का मतलब सारे लोग बिना किसी भेदभाव के एक जगह एकत्रित हों और सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें। सबसे बड़ा प्रसाद का यही उद्देश्य होता है। संतोष सिंह जी एक अच्छे समाज सेवी हैं, क्षेत्र के समाज सेवी हैं, समय समय पे समाज सेवा करते रहते हैं। निरंतर इनकी समाज सेवा एक प्रकार से धर्म और कर्म बन गया है। मैं तो जब से इनको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ विगत वर्षों 10 वर्षों से, तो गरीबों की सेवा करते हैं। समय समय पे कंबल का वितरण करना, समय समय पे गरीबों के कपड़े को वितरण करना, गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग कर देना, गरीब दुखियों की सेवा कर देना, ये इनका निरंतर कर्म बना हुआ है। और एक देखिए, कहा भी गया शास्त्रों में कि हमारे हाथ की शोभा दान करने से होती है, न कि सोने के कंगन पहनने से होती है। तो निश्चित रूप से संतोष सिंह के पास धन भी है, लेकिन उस धन की शोभा इन्होंने और बढ़ा दिया है, जो दान पुण्य और समाज की सेवा करके इन्होंने सामने लाया है। तो इनकी शोभा और बढ़ गई है, समाज में इनकी वर्चस्व बढ़ गया है। तो देख सकते हैं संतोष सिंह जी किस तरह से समाज की सेवाओं में अग्रसर रहते हैं। जैसे कंबल वितरण हो गया, या शादी विवाह किसी गरीब के वहाँ दान करना हो, या इस पूजा के माध्यम से लोगों को प्रसाद ग्रहण कराने और विशाल भंडारा के अंतर्गत, तो इन सभी कार्यों में हमेशा संतोष सिंह जी लिप्त रहते हैं। करेंगे, क्या कहना चाहेंगे संतोष सिंह जी के लिए? ये बहुत पुनीत काम करते हैं। ये लगभग 7 सालों से यह समाज सेवा का काम करते हैं और प्रत्येक वर्ष यह मतलब दशहरा के नवमी के दिन यह मतलब सबका विशाल भंडारा करा करके हजारों 1,500 काफी है। और जब तक 9, 10 बजे 11 बजे जब तक मेला दर्शक आते रहे तब तक मतलब कार्यक्रम चलता रहता है। यह देखिए, इस इलाके के अच्छे व्यक्ति हैं, नए युवा नेता हैं। नेता बाद में पहले वो अपने जो भी उनका सिस्टम है उस सिस्टम में मेहनत करके आज इस पावदान पर पहुंचे हैं। और उनकी हमेशा इच्छा रहती है, जैसे आपको उन्होंने बताया कि मैं माता रानी को ही बहुत जगह देता हूँ, मानता हूँ, इन्हीं का मैं व्रत रहता हूँ, चाहे शारदीय नवरात्र हो या चैत का नवरात्र हो। उस सिलसिले में ये शारदीय नवरात्र में नवमी के दिन यहाँ ला के पंडाल लगाते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ, बहुत बड़ा यहाँ मेला भी लगता है और पिपराइच और हाटा के बीच का बहुत पुराना मेला है ये। तो यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनको इनके श्रद्धा से यहाँ दर्शन करते हैं, यहाँ प्रसाद पाते हैं और आशीर्वाद देते हुए। तो चूंकि इनका ये बहुत दिनों से काम चल रहा है और हमेशा अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के ये टाइम लाते हैं। तो देख सकते हैं हमेशा व्यस्ततम समय में से निकाल कर
यहाँ समय देते हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं और ये लोकप्रियता अगर कह लिया जाए तो लोकप्रियता भी हासिल करते चले जा रहे हैं अहिरौली बाजार में। और यहाँ देख सकते हैं अहिरौली बाजार के सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर क्या बहुत बहुत स्वागत सर, क्या कहना चाहेंगे संतोष सिंह जी के लिए जो देखा जाता है प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्य करते रहते हैं विशाल भंडार का? अच्छा, बहुत नेक काम है, जनता के बीच में ये बहुत सराहनीय काम है। इस समाज सेवा एक बहुत अच्छा समाज सेवा है। इसी बहाने लोग प्रसाद वितरण काफी लोगों को लुत्फ ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर संतोष सिंह जी के लिए? देखिए, धन तो ईश्वर सबको देते हैं, लेकिन तमाम ऐसे हैं लोग जिसके पास धन रहते हुए समाज में सेवा करने का न ढंग है न सेवा कभी किए। पैसा तो बहुत बैंक में रखे हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज के बीच में रहता है, संतोष सिंह ऐसे व्यक्ति हैं समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा ही समाज में रह करके लोगों के बीच में सेवा करें और अनवरत या विगत कई वर्षों से इनका मां जगदम्बा के नाम पर विशाल भंडारा चलता है। जितने लोग आते हैं भक्तगण प्रेम से प्रसाद पाते हैं और माता जी का जयकारा लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मां जगदम्बा को उनके ऊपर ख्याल करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद देती भी है माता। ये बहुत सराहनीय काम है, ऐसा होता रहे, बहुत यही शुभकामना उनके साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे, बताना क्या चाहेंगे संतोष सिंह जी के लिए? विगत कई वर्षों से संतोष भैया के द्वारा ये भंडारा कराया जा रहा है, जो जनता में एक अच्छा माहौल पहुंचता है और एक बहुत नेक और धार्मिक काम है। ऐसा लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। धन तो बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन लोग धन खर्च नहीं करते हैं। लेकिन ये सब काम करना बहुत पुनीत काम है, यह काम होना भी चाहिए।